ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टप्रियेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। एते चं सकलपुंसं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रियारिव्याकुलं लोकं हृद्यन्ते युगे युगे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं प्रियं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदमृतदिवसंमृतं बिभदाभगतं रसमालयं मुहुरो राशिकभो विभावुकः। हम श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा है सप्तम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 27 30 तक। तो सबसे पहले साथ ही साथ श्लोक 27 पढ़ रहा है, उच्चारण करेंगे। इसके बाद तीनों श्लोक है, मैं उच्चारण करूँगा और अनुवाद भी पढ़ूँगा क्योंकि इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तो इसके बाद अध्याय समाप्त हो जाता है। ज्ञानम तत् एतत् अमलम दुरावापम आहा नरसखा किला नारायणाय नरदाय एकांतिनम भगवता तत् अकिंचनानां पाद अरविंद रजसा अप्लुता देहिनम स्यात्। ज्ञानम ज्ञान तत् वो एतत् या अमलम कल्मष रहित दुरावापम समझ पाना कठिन भक्ति की कृपा के बिना आहा बतलाया नारायण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने नरसखा सारे जीवों विशेषतया मनुष्य के मित्र केला निश्चय ही नरदाय महर्षि नारद को एकांतिनाम उनका जिन्होंने एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ले रखी है। भगवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तत् वो ज्ञान अकिंचनानाम जिन्हें कोई भौतिक संपत्ति नहीं चाहिए। पाद अरविंद भगवान के चरण कमलों की रजसा धूल से अप्लुत
स्नात नहाए हुए, देयनम जिनके शरीर स्यत संभव है। अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के अनुवाद। समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। इस ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की शिष्य परंपरा की शरण ले रखी है वो इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। तात्पर्य यहाँ यह बताया गया है कि गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी यदि शुद्ध भक्ति की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। भगवद गीता में भी अंत में इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख हुआ है, जहाँ भगवान कहता है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुम सभी प्रकार के धर्म को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुह्यतम है, किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है तो इससे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज अश्रुपुत्र को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसे ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पाद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरु की कृपा से आध्यात्मिक पाद को प्राप्त कर लेता है तो वह गुह्य ज्ञान को भी समझ लेता है। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणाममे हरे प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम हरे नाम एव केवलं कौलं नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस अध्याय में भक्त प्रहलाद भगवान के शुद्ध वैष्णव
असुर हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, लेकिन वास्तव में भगवान के प्रिय भक्त है और नरेंद्र मुनि की कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए थे। इसमें अगले अध्याय में भी उल्लेख किया है। और इस अध्याय में शुरुआत में प्रहलाद महाराज मित्रों को बताता है कि वास्तव में बचपन से कौरवावस्था से आध्यात्मिक मार्ग के बारे में जिज्ञासा करना है। विशेष करके जो और वास्तव में शिव जो मनुष्य शरीर में जन्म लेता है, उनकी बुद्धि विकसित है जिससे वे आध्यात्मिक मार्ग के बारे में, भगवान के बारे में, परम सत्य के बारे में पूछताछ कर सकता है। दूसरे जीवधारी ये जीव देहधारी अगर दूसरा योनि में है, पशु के, पक्षी के, तब भगवान के बारे में आध्यात्मिक मार्ग आगे जाने के लिए वे नहीं समझ सकता है। लेकिन जो मनुष्य शरीर में जिनका जन्म हुआ, वे इसके बारे में सुन सकता है और इसके बाद समझ सकता है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से। तो पहले उपदेश दिया कि देखो भाई, अभी मित्र से कहता है कि हम अभी विद्यालय में है और साथ ही साथ खेल रहा भी है। बच्चे तो खेलता है, ये स्वाभाविक है और देखा जाता है विद्यालय में भी जाता है, लेकिन ब्रेक भी होता है बीच में, तो 10-15 मिनट है तो खेल रहा है बच्चे, और खेलना भी है, ये स्वाभाविक है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। सिर्फ बैठना है और पढ़ाई करना शरीर के लिए भी ना अच्छा नहीं है। खेलना भी है बच्चे को, और इसके बाद अगर बड़े हो जाता है योग अभ्यास भी कर सकता है और प्राणायाम ऐसे करते हुए स्वस्थ दिख रहता है। और विद्यालय में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में शुद्ध वैष्णव के मुख रविंद से श्रवण करना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, जिससे हम आगे जा सकते भक्ति मार्ग में। और उपदेश जो देता है महत्वपूर्ण है और विशेष करके 3 भाग में विभाजित है। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान एवं प्रयोजन ज्ञान। सबसे पहले समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, अपितु आत्मा है, और दुर्भाग्यवश से हम इस भौतिक जगह में गिर गया है। लेकिन हमको आध्यात्मिक जगत को जाना चाहिए हमको, जहाँ पर भगवान विराजमान है। कृष्ण हो गोलोक वृंदावन में, रामचंद्र भगवान हो अयोध्या धाम में, वैकुंठ लोक में, या लक्ष्मी नारायण जहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर जाना है। जीवेरे सो पोए कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास है। लेकिन दुर्भाग्यवश से इस भौतिक जगह में गिर गया है। लेकिन भगवान की कृपा से, वैष्णव की कृपा से जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, तब आगे जा सकते आध्यात्मिक मार्ग में।
उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। लेकिन पहले संबंध ज्ञान प्राप्त करना है, समझना चाहिए कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग है। इसके बाद तो गुरुजन जिसे प्रहलाद महाराज और नरराज, जैसे प्रहलाद महाराज के गुरु थे नरर मुनि, तो ये ज्ञान गुरु परंपरा में तो मिलता है। और आदि गुरु तो कृष्णा है वास्तव में। दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था, शिव जी को, और नारायण के माध्यम से लक्ष्मी देवी को, चार कुमार को हंस अवतार के माध्यम से दिया गया है। और वे अपने शिष्य को ये ज्ञान देता है गुरु परंपरा में। ये ज्ञान जब प्राप्त होता है तब आगे जा सकते। दिव्य ज्ञान जिससे हम समझ सकते, अनुभव कर सकते हैं। और जैसे इसमें अगले श्लोक में 28 प्रहलाद महाराज कहता है, श्रुतम एतन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञानम संयुतम धर्मम भगवतम शुद्धम नरदेव दर्शनम। कहता है प्रहलाद महाराज, आगे कहा, मैंने वो ये ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। ये ज्ञान भगवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। ये तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमाश से मुक्त है। तो दो प्रकार के ज्ञान है, आध्यात्मिक एवं भौतिक। तो ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान तीन गुण से परे है। और भौतिक जगत में जो ज्ञान जो मिलता है, इसमें ये सात्विक हो सकता है, राजसिक या तमसिक भी हो सकता है। लेकिन दिव्य ज्ञान इससे परे है। तो इसमें कहता है ज्ञानम विज्ञानम संयुतम। जब ज्ञान देता है और इसका जब ग्रहण करते हैं शिष्य और इसके अनुसार भजन या सेवा करना है, तो इसका ज्ञान अनुभव कर सकता है। जैसे ब्रह्मा जी को भी भगवान श्री कृष्णा ये चतुश्लोकी बोला, द्वितीय स्कंद में 9वां अध्याय उल्लेख किया है। लेकिन इससे पहले ये चतुश्लोक देने से पहले एक श्लोक बताए थे, ज्ञानम ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञानम समन्वितम सारास्यम तदंगच्छा गृहणा गतितम मया। तो ब्रह्मा जी को बताता है, अब ये ज्ञान जो गुह्य है ग्रहण कीजिए, जो मैं बताता हूँ मैं बता दूंगा अभी। और इसके साथ ये गुह्य ज्ञान के साथ विज्ञान भी आ जाता है, समन्वितम, जैसे यहाँ पर भी उल्लेख किया है, संयुतम। और इसके बाद कहता है सा रहस्यम तदंगश्चा, ये रहस्यमय है, गुह्यम है, जिसमें भी उल्लेख किया है। ये गुह्य ज्ञान है, प्रोपत तात्पर्य में कहता है। और जैसे भगवद गीता में भी सर्वा गुह्यतम, ये बहुत गुह्य ज्ञान है जो कृष्ण अर्जुन को देता है। तो लेकिन सारहस्य तो रहस्यमय है, गुह्यतम है, तदंगा, लेकिन बताता भी है कि कैसे भजन करना है, क्या करना है क्या ना करना है। और जब से महत्वपूर्ण है
ये बताता है सार, ज्ञान का सार क्या है, सिद्धांत क्या है, गुरुजन बताता है, जिससे हम अच्छे तरह से आगे जा सकते हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त है तो ग्रहण करना चाहिए दिल में, इसके बाद इसके अनुसार भी चलना है, भजन करना है, सेवा करना है, तब अनुभव कर सकता है प्रत्यक्ष रूप से कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। इसके बाद और आगे जाता है तो अभिधेय ज्ञान जब सुन लिया है कि कैसे शरण भजन करना है, तब आगे जा सकता है। और जब प्रयोजन ज्ञान के अवस्था पर पहुंचता है, जब आध्यात्मिक अवस्था पे स्थित है, आत्मा की अवस्था, तब आदान प्रदान होता है भगवान के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ, तब भगवान का साक्षात दर्शन मिल सकता है। और तब अपना आध्यात्मिक स्वरूप भी अनुभव कर सकता है। पहले सुन लिया है कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है, और भजन करते करते भी थोड़ा सा अनुभव कर सकता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, महसूस कर सकता है, देख सकता है। लेकिन ये तो शुरुआत में है। लेकिन जब आगे है वैष्णव भजन करते करते उत्तम अवस्था पर पहुंचता है, तब आत्मा, मतलब यह है कि आत्मा का स्वरूप है, जैसे भगवान का स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसे ठाकुर जी अभी हम नहीं देख सकता है। मतलब आंख बंद करके ऐसे करते हुए तो देखते हुए तो भगवान कहाँ है, कोई देख सकता है? यहाँ पर दुर्लभ है। जब प्रेम अवस्था पे है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संतास रेव हिर्येषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जब प्रेम अवस्था पे है तो भगवान को देख सकते, निरंतर सदैव श्याम सुंदर का दिव्य रूप, सुंदर सच्चिदानंद रूप देख सकता है। श्याम रंग के सुंदर स्वरूप, मेघ श्याम उनका नाम भी है, श्याम सुंदर, बहुत सुंदर है। श्याम सुंदर वास्तव में ये तो भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग नाम है ब्रज में, विशेष करके तो लीला के अनुसार, गुण के अनुसार, संबंध के अनुसार। जैसे यशोदा नंदन, नंदन, यशोदा नंद बाबा के पुत्र है, इसलिए उनका नाम है यशोदा नंदन। इसके बाद गोपीनाथ, गोपियों के नाथ है, राधानाथ। लेकिन जो नाम जो कृष्ण को गोपियों सबसे अच्छा लगता है, कौन सा नाम है, किसको मालूम है? बोलिए। श्याम सुंदर से नाम दिए गए हैं यहाँ पर, राधा श्याम सुंदर। तो पहले प्रभुपाद नाम देने वाले थे राधा गोविंदा, क्योंकि पहले संबंध ज्ञान होना चाहिए, और संबंध ज्ञान की मूर्ति है मदन मोहन, जिससे उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है जीव, और ये भौतिक शक्ति आकर्षण छोड़ सकता है। मदन मोहन, और रानी है मदन मोहन मोहिनी। इसके बाद जब आगे जाता है, भजन करता है गुरु के आदेश अनुसार अभिधेय ज्ञान के अवस्था पे, तब गोविंद देव की आराधना कर रहा है, और अंत में जब आगे है गोपीनाथ की आराधना कर रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत सारे मंदिरों में राधा गोविंद नाम दिया है, जैसे न्यूयॉर्क में भी, फ्रांस में भी गोविंद माधव इत्यादि, अलग कलकत्ता में राधा गोविंदा है। क्योंकि तो शुरुआत में तो संबंध ज्ञान मिलता है, लेकिन इसके बाद भजन करना है, अभिधेय ज्ञान है, और ये जो ग्रहण करते हैं ये गोविंद देव है। और जब आ गया है तो गोपीनाथ, विशेष करके हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज भक्ति देने के लिए आया है, युग धर्म स्थापित किया है। ये महामंत्र का जाप या कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन साथ ही साथ तो ज्ञान दिया, दिव्य ज्ञान, और इसके अंदर भी विज्ञान है।
तो यह है कि ब्रज भाव दिया है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण। तो लेकिन महाप्रभु स्वयं भगवान है, जैसे कृष्णा। तो दूसरे जो भगवान के जो रूप जो है उनके विस्तार रूप है। तो इसलिए अगर कोई महाप्रभु के पास जाता है बद जीव, अगर वो वैकुंठ के भक्त भी हो, कोई बात नहीं है, वैकुंठ प्रेम भी दे सकते हैं महाप्रभु, और द्वारका प्रेम भी दे सकता है अगर कोई द्वारकाधीश की उपासना कर रहा है। लेकिन वास्तव में क्योंकि ये तो श्री कृष्ण ही है, यशोदा नंदन है, और श्रीमती राधा ने के भाव द्युति लेकर आया है इसके रस स्मरण करने के लिए, इसलिए वास्तव में ब्रज भक्ति देने के लिए आया है। और यहाँ पर भी उन्नत उज्ज्वल रस देने के लिए, जो ब्रज में अलग अलग रस है, भाव है, सर्वोत्तम भाव है गोपियों के भाव, ये देने के लिए भी आया है। इसलिए हमारे सब जो पूर्वाचार्य ज़्यादा से ज़्यादा ये गोपी भाव में है, जैसे चे गोस्वामी जो है, रूप सनातन इत्यादि, ये सब मंजारियाँ हैं, गोपियाँ हैं। तो विशेष करके ये देने के लिए आया है। तो लेकिन उस अवस्था पर पहुँचना, उत्तम अवस्था पर पहुँचना समय, कुछ समय तो लगेगा, इसलिए धीरे धीरे आगे की प्रयास करना है। जैसे विद्यालय में जाता है बच्चे, तो प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी ऐसे करते हुए तो आगे जा सकता है। तुरंत दसम श्रेणी पर पहुंचना तो संभव नहीं है, धीरे धीरे आगे जाना है। तो वहाँ पर भी वैदिक भक्ति, शरण भक्ति के अनुसार हमको चलना है, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा जिज्ञासा करना है कि कैसे आगे जा सकता है, विशेष करके राग मार्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है, रघुनुग भक्ति में। ये भाव जो गोपियाँ या यशोदा माँ, कृष्ण के दोस्तों के, मित्रों के भाव का, इसके बारे में मतलब इसका अध्ययन करते हुए, श्रवण करते हुए सबसे पहले लेना रखें, इसके बाद इसके बारे में चिंतन करते हुए जब ऐसे करते भजन करता है, बाहर रूप से महामंत्र उच्चारण करते हुए, लेकिन अंतर जब चित्त थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है तब उनका चिंतन भी कर सकता है। ये ब्रिजवंशी का भाव लेकर भजन करना है वास्तव में उत्तम अवस्था पे, तब भगवान का साक्षात स्वरूप, अपना स्वरूप अनुभव कर सकता है। तो ज्ञानम विज्ञानम संयुतम, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इसके अंतर्गत भी विज्ञान है, लेकिन हमको कुछ करना है तो भजन करना अच्छा तरह से, तब अनुभव कर सकता है, तब आगे जा सकता है। तो गोविंद देव जो है, हमारा सेवा जो होता है ग्रहण करता है। इसके बाद तो लेकिन ये है कि तो प्रॉपर नाम देने वाले थे यहाँ पर राधा गोविंद, लेकिन दूसरे भक्त लोग जो उनके साथ थे तो प्रॉपर से निवेदन किए थे कि क्योंकि सुना था कि श्याम सुंदर सबसे प्रिय नाम है ब्रिजवंशी के, इसलिए प्रभुपाद भी ये सुन के तो बहुत दयालु है शुद्ध वैष्णव, बोला ठीक है नाम दे देंगे राधा श्याम सुंदर। श्री राधा श्याम सुंदर के तो इसके बाद भी ये प्रहलाद महाराज के मित्र जो है, जब ये ज्ञान दिया था और उन्होंने भी बोला था कि जो हमारे जो अध्यापक जो है हमको सिखाता है विद्यालय में, ये वास्तव में तो उत्तम श्रेणी के अध्यापक नहीं है, क्योंकि तो शुद्ध वैष्णव नहीं है, असुर थे, तो क्या ज्ञान दे सकता है? भौतिक ज्ञान दे सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे सकता है, ये व्यर्थ है वास्तव में अंत में। तो
उन्होंने बोला कि जो ज्ञान जो प्राप्त करना है शुद्ध वैष्णव से प्राप्त करना है। सौभाग्य की बात है, उन्होंने भी बोला कि नारद मुनि से प्राप्त किया है। तो असुरों के बच्चे मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में सबके पास बुद्धि तो है जब मनुष्य शरीर में है। किसी के पास ज़्यादा बुद्धि है, किसी की कम है, लेकिन फिर भी सबके पास बुद्धि है। सात्विक और राजसिक और तमसिक भी हो सकते जो भी है। और असुर लोग ज़्यादा से ज़्यादा तो उनके राजसिक बुद्धि है। तो विचार किया, अरे तो नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन जब समय महल में है और इसके बाद विद्यालय में जाता है, और हम भी तो अपने घर में रहते हैं और यहाँ पर भी विद्यालय में आ जाता है, आश्रम में रहता है। तो कैसे ज्ञान प्राप्त किया नारद मुनि? क्योंकि नारद मुनि तो पिताजी के रानी कश्यप के महल में नहीं आते थे, तो कैसे ज्ञान प्राप्त किया है? इस अंतिम 2 श्लोक में पूछताछ कर रहा है। सीदैत्य पुत्र ऊचो प्रहलादम तम वयम चापि नर्तन्यम विद्महे गुरुम एतव्यम गुरुपुत्रव्यम बालानामपि ईश्वरौ बालस्यन्ता पुरस्तास्या माचंगो दुरन्वयम् छिन्दीना संशयं साम्या स्वच्छोद्विश्रम्भकारणम्। दैत्यपुत्र ने उत्तर दिया, हे प्रहलाद, न तो तुम और ना ही हम शुक्राचार्य के पुत्र सनंद तथा अमार्क के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरु को जानते हैं। अंततः हम बच्चे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हे परम भद्र मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नरक से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। ये अध्याय में बताएंगे कि कैसे दिव्य ज्ञान मिला है नारद जी से। तो इस श्लोक में भी कहता है, तो जो ज्ञान जो है वास्तव में जो ज्ञान जो होता है दिव्य ज्ञान अमलन कल्मश रहित, माल तो मतलब कलमाश है, अमलम कलमाश रहित है। जिससे भगवान इस भौतिक जगत से दूर है, से परे है। इस भौतिक जगत में आते हुए भी अवतरित होता है, लेकिन 3 गुण के अंदर कभी नहीं होता है, रहता है। इसलिए उनका नाम भी अमल पुरुष। और श्रीमद् भगवतम अमलम पुराणम, अमल पुराण है श्रीमद् भगवतम। 6 पुराण है जो सत्वगुण के लोग के लिए है, सदक के लिए है। 6 पुराण ये जो राजसिक लोग के लिए है, और 6 पुराण ये तमसिक लोग के लिए है। और इनमें से भी जो सात्विक सदक के लिए है, तो 6 पुराण है। इनमें से सर्वश्रेष्ठ है ये भगवत पुराण है, अमल भगवतम श्रीमद् भगवतम है। और जो ज्ञान जो कहता है गुरु जान, ये कलमाश रहित है, अमल दिव्य ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। और तो कहता है कि ये ज्ञान नारद मुनि प्राप्त किए थे। और हमको भी मालूम है कि ये नारद मुनि ब्रह्मा जी के दिव्य पुत्र है और भगवान के प्रिय भक्त है। वास्तव में नारद मुनि भगवान के नित्य सिद्ध परिकार है। ये भी संत महापुरुष ने उल्लेख किया है कि ब्रज में भी उनके स्वरूप है।
एक गोपी है, उनका नाम है नारदीय गोपी है, निरंतर श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में लीन है। लेकिन जब भौतिक जगत में प्रकट हो जाता है, इस भौतिक जगत में भी आ जाता है नारद मुनि। जैसे दूसरे जब भगवान भी आता है, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्णा, तब उनके नित्य सिद्ध परिकार भी आ जाता है महाप्रभु के साथ, कृष्ण के साथ। तो वास्तव में दो प्रकार के जीव है, नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त एवं नित्य बाधा। नित्य मुक्त, तो नित्य मुक्त जो है हमेशा भगवान के सेवा में लीन है अनादिकाल से, और ये कभी मुक्त नहीं हो सकता है, हमेशा उस अवस्था पे है। जैसे रूप मंजारी, ललित विशाखा देवी इत्यादि और चैतन्य महाप्रभु के प्रिय जन परिकार जब यहाँ पर आ जाता है, ये कभी तीनों गुण के अंदर नहीं गिर जाता है, ये हमेशा ये योग माया के अंतर्गत है, भगवान की कृपा से। लेकिन दूसरे जो है नित्यबाद अनादिकाल से बदावस्था में है, लेकिन ये भी कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन सेवा नहीं किया है, लेकिन ये भी नित्य दास है कृष्ण के। जब भौतिक जगह प्रकट हो जाता है, इसमें गिर जाता है, और इसके बाद भगवान की कृपा से और विशेष करके शुद्ध वैष्णव के माध्यम से समझ सकता है कि वे भी जब मनुष्य शरीर में है तब समझ सकता है कि हम शरीर नहीं है, अपितु आत्मा है, और तब भजन कर सकता है। और ऐसे करते हुए जब उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है सदन के माध्यम से, तो सदन सीधा अवस्था पर पहुंचता है। और कभी कभी थोड़ा सा कम साधना करते हुए भी, लेकिन कुछ विशेष कार्य किया है गुरु और कृष्ण के लिए, जब विशेष कृपा मिल सकता है तो कृपा सीधा मिल सकता है, ये भी सिद्ध अवस्था पर पहुंच सकता है जो विशेष कृपा मिलता है। और वास्तव में जो साधना करता है उनको भी कृपा चाहिए, क्योंकि साधना के माध्यम से अपने प्रयास से उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है, सिद्ध अवस्था पर नहीं पहुंच सकता है। लेकिन एक बार सिद्ध है तब फिर से इस भौतिक जगत में बदावस्था में नहीं गिर जाता है। ये कृष्ण भी कहता है भगवद गीता में। तो लेकिन इस भौतिक जगत में आते हुए तो मतलब यह है, जब शुद्ध वैष्णव यहाँ पर आता है, जैसे भगवान जब यहाँ पर आता है, ऐसा ना है कि अभी गोलोक वृंदावन में नहीं है, जैसे 5000 वर्ष में यहाँ पर आए थे भगवान श्री कृष्णा, ऐसा ना है यहाँ पर आए हैं तो गोलोक में नहीं है, गोलोक में आए है लेकिन यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। वैसे ही शुद्ध वैष्णव जैसे ललित विशाखा, रूप रति मंजारी इत्यादि नित्य सिद्ध परिकार है, जब यहाँ पर आता है ऐसा ना है कि वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर है, यहाँ पर भी आ जाता है। वैसे ही नारदीय गोपी हमेशा वहाँ पर गोलोक में है, लेकिन यहाँ पर आता है तो भगवान की कृपा से यहाँ पर भी एक शरीर मिलता है, जैसे प्रभुपाद भी भक्ति सिद्धांता, और ऐसा लगता है कि साधन भजन करता है, और ऐसे करते हुए सिद्ध अवस्था पर पहुँचता है। इसे कहा जाता है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहता है कि नरेंद्र मुनि नित्य सिद्ध परिकार है, लेकिन एक उनके विस्तार रूप है, और जैसे ये शूद्र के पुत्र भी उनका जन्मा हुआ शूद्र के रूप में, लेकिन सद्भजन और भक्ति वेदांत जो साधु महात्मा लोग के संग में थे, जब चतुर्मास के समय उनके घर पे पहुंच गए थे, और उनके माँ और नारद बच्चा छोटा सा बच्चा थे, उनकी सेवा करते थे, और उनके महाप्रसाद उच्छिष्ट प्रतिदिन मिलता है। तो संत महापुरुष दयालु है और हमेशा प्रसाद देता है, हमारी भी आदत है सबको प्रसाद देता है, लेकिन अभी तो क्लास के बाद भी, लेकिन अभी तो कोविड-19 है, इसके कारण से तो प्रसाद नहीं देता है, क्योंकि दूसरे लोग बोलते हैं अरे तो ज़्यादा लोग यहाँ पर है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है,
इसलिए तो प्रसाद नहीं दे सकता वे क्या करें। लेकिन वास्तविक प्रसाद जो है, जब यह नाम कृष्ण नाम तो मिल गया है और इसके बाद जो कथा जो होता है, जो वैष्णव के मुखरविंद से निकलता है, ये वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रसाद है, उनकी कृपा है। इसे ध्यान से सुनना है और ये सबसे बढ़िया प्रसाद है। और ये देखिए, ये अभी 1 घंटे के लिए तो सुन सकता है, पेट खराब नहीं हो जाता है। लेकिन अगर इतना महाप्रसाद भी मिलता है और खाता है, लेकिन कितना खा सकता है? पेट भर के तो खा सकता है, 10 मिनट लगता है, इसके बाद पेट भर गया नहीं ले सकता है, तो ये सीमित है। लेकिन जो खाता, जब श्रवण करता है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए सुन सकता है और इसमें डूब जाता है और परमानंद अनुभव कर सकता है, प्रसाद पाते हुए परमानंद अनुभव कर सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है कि विशेष करके चतुर्मास के समय भजन ज़्यादा करना है और साधन भजन, और इसके बाद जो भौतिक आवश्यकताएँ जो है, और जैसे प्रसाद पाना भी थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा सा ये भी है, ज़रूरत है। तो यह कि उनके संग में रहते हुए, विशेष करके ये सेवा करते हुए उनकी कृपा मिल गया था और कुछ आशीर्वाद दिया हाथ से या मुँह से, कृष्णमतीरस्तु कल्याणम भवतु आयुष्मान भवतु मंगलम भवतु, ऐसे कहते हुए भी आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रसाद भी दिया। लेकिन सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको सेवा करना चाहिए और पूछताछ करना चाहिए इस दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक मार्ग के बारे में, भगवान के बारे में। तब जब प्रश्न का उत्तर मिलता है तो ये वास्तव में ये सबसे बढ़िया प्रसाद है, महाप्रसाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये भी कहते हैं ये प्रहलाद महाराज की, वास्तव में ये बिना शुद्ध वैष्णव की कृपा आगे जाना और ये आध्यात्मिक चीज़ समझना बहुत कठिन है। इसलिए गुरु के पास जाना है। गुरुपद आश्रय भक्ति के पहले अंग है। कृष्ण भी कहते हैं तद्विधि पातन प्रश्न सेवया उपदेक्षति ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्व दर्शन, क्योंकि ये अनुभवी वैष्णव है, भगवान का साक्षात दर्शन मिला है शुद्ध वैष्णव। इसलिए जब भगवान के बारे में बोलता है तो कृष्ण प्रकट हो जाता है और जो अच्छी तरह से सुनता है उनके कान में प्रवेश होता है और दिल में रहता है, वास करता है। कस्तूरी तिलकम ललाट पातले वक्षस्थले कौशुभम नासाग्रे वरमुक्तितम करताले वेणु कंकणम सर्वांग हरिचंदनम सुलतम कंते चमुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टित गोपाल चूड़ामणि। ये प्रसिद्ध श्लोक है कृष्ण के सुंदर रूप। इसमें यहाँ पर ललाट पे कस्तूरी तिलक है, हाथ में हमेशा तो वंशी बजाते हुए चलता है इधर उधर, और तो के सुंदर रूप है। पीताम्बर वेश, धोती या चादर पहनता है और पगड़ी लाल रंग के, और उनके कभी कभी तो शिशिरी तो कुर्ता भी पहनता है, लेकिन ज़्यादा ना है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो मौसम जो एकदम बढ़िया है, जैसे वसंत ऋतु, 6 ऋतुएँ हमेशा विराजमान है। और कभी कभी जब उनकी इच्छा है तो शरद ऋतु भी में प्रवेश कर सकते हैं। शिशिर ऋतु कुछ समय के लिए उनको थोड़ा सा ठंड लगता है तो दूसरे ऋतु में चले जाता है, बस एक ही दिन, क्योंकि एक साथ विराजमान है, तैयार है कृष्ण सेवा करने के लिए। तो इसलिए शुद्ध वैष्णव से, जो वैष्णव जो आ गया उनसे श्रवण करना है, तब आगे जा सकते भक्ति मार्ग में विशेष करके। लेकिन श्रवण करते हुए तो ये है कि हमको अच्छा तरह से जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौ प्रेमानंदे हरे हरे बोल।